हैप्पी सितंबर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये है माँ काली के सितंबर ब्लेसिंग्स। इस सितंबर 2025 में माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मैं देखूंगा। अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जो रीडिंग करता हूँ वो एनर्जी के बेस्ड है। एवरी डे एनर्जी चेंजेस हो जाते हैं। माँ के आशीर्वाद से आप इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर सकते हो। सो यहाँ पे कोई सेट थ्योरी नहीं है कि मैं कुछ लिख दूंगा और वही हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो बी ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शन। जो काम आप कर रहे हो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। ए बी इज दैट कि ये जो रीडिंग है ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक गाइडेंस है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़। सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपना इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से ये रीडिंग ना देखें, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसमें कोई आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। सो बेस्ड ऑन योर इंट्यूटिव गाइडेंस आप ये रीडिंग देखिए। चाहे आप माँ काली को जानते हो या फिर किसी डिफरेंट रिलीजन से हो, फिर भी आप देख सकते हो, बिकॉज है तो वो डिवाइन फेमिनाइन और है तो वो सारे एनर्जी के सोर्सेस। सो माँ सबके लिए माँ ही है। सो आप देख सकते हो। लास्टली मैं वन टू वन प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और मैं कलेक्टिव गाइडेंस पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सभी लोग कनेक्टेड ही तो है। यूट्यूब हो, चाहे आपको किसी भी सोर्स से कोई भी साइन मिल रहा है, वो माँ का ही साइन है। सो मैं इसीलिए कलेक्टिव गाइडेंस पे बिलीव करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज़ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ओ माय गॉड, नो। इट्स लाइक कि मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जगह से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है, या फिर माँ पर्टिकुलरली कुछ ऐसे संकेत आपको दे रहे हैं जो कलेक्टिवली है, बट आपको अपने इंट्यूशन से उस संकेत को समझना है। इट्स लाइक कि मैं अगर कह रहा हूँ कि रेड कलर, तो इसका मतलब है कि आपको समझना नहीं है कि आपको रेड कलर ढूंढना है, आपको समझना है कि रेड यानी कि आपके लाइफ में वो रेड कलर क्या सिंबलाइज करते हैं। सो ऐसे सोचिए। ओके, आई थिंक मैंने आपको मेरे चैनल के जो गाइड है, मतलब गाइडेंस है, ये आपको समझा पाया हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। क्रीं दक्षिणा काली के नमो, क्रीं दक्षिणा काली के नमो, क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय। मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हो सितंबर 2025 के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुंडलिनी शक्ति, इसका मतलब है अवेयरनेस, इसका मतलब है कॉन्शियस डिसीजंस, इसका मतलब है कि आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कुंडलिनी शक्ति जब अपीयर करते हैं तब आपको सच्चाई पता चलेगा। किसकी सच्चाई? खुद की सच्चाई। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसे इवेंट है जो काइंड ऑफ प्रीडेस्टिन्ड है, जो आपको अपने अंदरूनी शक्तियों के साथ परिचित करवाते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग ये सिर्फ ऋषि और मुनियों को नहीं होता, ये हमारे सब के अंदर होता है। और ये वक्त क्या है जब आप अपने ईगो को तोड़ के जो आपके इनर हार्ट्स डिज़ायर है उसको समझ पाओगे, तब होता है कुंडलिनी अवेकनिंग। अक्सर हमारे ईगो हम लोगों को एक ऐसे रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को लगेगा कि हम दूसरों से बेटर है, या फिर हम दूसरों से बहुत तरक्की करेंगे। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चीज़ करते हैं। बट जब कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग ब्यूटीफुल है, सभी लोगों के पास मतलब इक्वल पावर है, और सभी के साथ आप भी ग्रो करना चाहते हो। तो बेसिकली आपके लिए मैं एक ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से सोच रहे थे, आपका सोच बदल जाएगा। एडवांस्ड तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे, किसी दूसरे के बारे में नहीं, खुद के बारे में। खुद के जो शैडो साइड्स है, नेगेटिविटी है, इसको आप पॉइंट आउट कर पाओगे। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब ऐसा हो भी सकता है कि आपको सडनली लगे कि आपको अपना काम चेंज करना है, आपको अपना ज़िंदगी को बदलना है, आपको अपने तरीके से जीना है, समाज के प्रोज एंड कॉन्स को देख के नहीं, या फिर समाज के मुताबिक नहीं है, आपको अपने मुताबिक जीना है। दैट्स अवेकनिंग। जब आपको अवेकनिंग हो जाता है तब आपका लाइफ बदलते नहीं है,
सिर्फ आप बदलते हो, तब आप दूसरों को जज नहीं करते हो, rather दूसरों के जो तकलीफ है उसको समझने की कोशिश करते हो, तब आप सारे चीज़ों के साथ कनेक्टेड फील करते हो, तब आप रिलीजियन बेस्ड, जेंडर बेस्ड छोटे मोटे चीज़ों को लेके क्वेश्चन नहीं करते हो, बिकॉज आपको समझ में आ जाता है कि लोग बदलेंगे नहीं, कुछ लोग अपने ही तरीके से काम करेंगे। अगर आपको कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको अपने अंदर बदलाव ले आना है। सो कुंडलिनी अवेकनिंग का और एक वर्जन है इनर नोइंग और इंटरनल चेंजेस। सो मैं देख सकता हूँ स्पिरिचुअल पथ और आपके जो प्रैक्टिकल नज़रिया है इसमें एक संतुलन आप लेके आ पा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपका जो साइकिक इंट्यूटिव सेंस है वो एक्टिवेट हो जा रहा है। आई काइंड ऑफ फील कुंडलिनी अवेकनिंग एक ऐसा है जब हम लोग कुछ टॉक्सिक चीज़ों को लेके चलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बदल जाएगा, एक दिन कोई पर्सन बदल जाएगा, एक दिन जॉब के सिनेरियो बदल जाएगा, एक दिन चीज़ें सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेके जब हम चलते हैं और हम फोर्स करते जाते हैं एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी नाइट हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि वही चीज़ें बदल जाएगा, वही पर्सन बदल जाएगा। उस टाइम पे कुंडलिनी अवेकनिंग जब हो जाता है तब हम लोगों को लग जाता है कि किसको फोर्स कर रहे हैं हम, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या है एक्चुअल डिज़ायर, और हम खुद को किस तरीके से बहका रहे हैं, खुद को क्यों कन्विंस कर रहे हैं। सो ये जो सवाल है, जिस सवालों को हम लोग फेस नहीं करना चाहते हैं, जिस सवालों को हम लोग अक्सर अवॉइड करते हैं, वही सवालों को हम एक्सेप्ट करेंगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर जो चीज़ से आपको डर लग रहा था, या फिर जो चीज़ को आपको ऐसा लग रहा था कि ओह नो ये मेरे लिए बनी नहीं है, आई थिंक आप वही चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आपके लाइफ के डार्केस्ट सीक्रेट एंड आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है उसको आप ढूंढोगे और ढूंढ पाओगे। और जब कुंडलिनी शक्ति अवेकेंड हो जाते हैं तब आप वो परफेक्शंस के पीछे भागते नहीं हो, तब आपको वो ये जो मेटेरियलिस्टिक अर्थली खुशियाँ है, ये सब चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करते, तब आप सिर्फ अपने परमात्मा के पीस को ढूंढने की कोशिश करते हो। और आई थिंक आपको वो पीस मिल जाएगा बाय रिलीजिंग द कम्पिटिटिव एटीट्यूड, और बाय रिलीजिंग समवन, और बाय पुटिंग सिंपली अ रेजिग्नेशन टू अ टॉक्सिक जॉब। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको जो करना चाहिए था, आप जिस चीज़ के लिए आए हो, आपका जो पर्पस, वो माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति किसी किसी के लिए एक ऐसा सच है जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर टैरो रीडर आपको समझा नहीं सकते हैं। ये आपके अंदर से आता है, और आपको अपने अंदर के जो सच है उसको समझ में आ जाएगा, या फिर आप जो एक्शंस लेने के लिए लेने के बारे में सोच रहे थे, अब फाइनली इस मंथ पे आप वही एक्शंस ले रहे हो, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना है। इट्स योर रिबर्थ मोमेंट। आप अपने आइडेंटिटी को अपना रहे हो, आप अपने तरीके से अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ को लेके चल रहे हो, ना ही कोई पैसे की वजह से, ना ही कोई पर्सनल प्रेफरेंस, ना ही कोई फैमिली एडजस्टमेंट। ये सिर्फ आपके परमात्मा आप से ये काम करवा रहे हैं। सो यू आर डेफिनेटली ओपनिंग अप योर स्पिरिचुअल रूट। आप अपने स्पिरिचुअल रूट को ओपन कर रहे हो, और ये सबके लिए अलग अलग जर्नी होगा, ये सबके लिए अलग अलग एहसास होगा। ये कोई ऐसे कलेक्टिव गाइडेंस नहीं है कि हाँ आपको ये फील होगा, आपको डर लगेगा। नो, हर एक के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग अलग है, और इसको कोई भी पर्सन ऐसे बोल के बता के नहीं आपको समझा सकता है। इट्स पर्सनल, इट्स वेरी वेरी पर्सनल। और हो सकता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ भी रहा है कि आप बदल रहे हो, आपके थॉट्स बदल रहे हैं, प्रेफरेंस बदल रहे हैं, लोगों से और इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नई चीज़ चाहिए। दैट्स अवेकनिंग। आपको समझ में आ रहा है कि जो आइडेंटिटी लेके आप चल रहे थे, जो खुद के बारे में जो कॉन्सेप्ट आपका था वो बदल गया है और बदलेगा। ये सितंबर मंथ आपको आपकी सच्चाई की तरफ लेके जाएंगे। द फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है और किस तरीके से माँ आपको आशीर्वाद देंगे। द सेकेंड मैसेज, ओ माय गॉड, काली कपाली। सो सितंबर मंथ में माँ कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, बट एट द सेम टाइम जो सच को आप मान नहीं रहे थे, माँ वो सारे सच को आपके सामने लेके आएंगे। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत टफ सिचुएशंस में थे,
और शायद अवेकनिंग का पहले वाला जो पार्ट रहता है वो सबके लिए सेम ही रहता है। सो आई फील कि जैसे आप अवेकेंड हो जा रहे हो सितंबर में, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कंप्लीटली झूठा है आपके लाइफ में और कौन सी चीज़ एक्चुअली मीनिंगफुल है आपके लाइफ में। माँ कह रहा है चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों, मतलब सिचुएशंस के अंदर क्यों ना आप हो, अगस्त में थे या फिर मार्च से लेके अगस्त तक आपका कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना रहा है, सितंबर मंथ में आपको छुटकारा मिल रहा है, जैसे कि पेन रिलीफ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि काली कपाली माँ जब एंटर करता है तब कुछ नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाता है, जो भी फाउंडेशंस गलत बेस से बना हुआ था वो टूट जाएगा, वो माँ आपके लाइफ से रिलीज़ कर देंगे, बट फिर भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे। काली कपाली माँ आपको कहते हैं लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आप माँ के साथ जुड़े हुए हो, तो जब भी माँ दिखेंगे आप कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो तब माँ उस रास्ते से आपको वापस लेके आएंगे। सितंबर मंथ में आपको पता चलेगा कि कौन से सच को आप इग्नोर कर रहे थे, और आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपके एक्चुअल सच, और आई थिंक किस तरीके से आप खुद को अभी तक एक्सक्यूज़ देते आ रहे हो, किस तरीके से आप खुद को झूठ बोलते आ रहे हो, किस तरीके से आप खुद को कन्विंस करते आ रहे हो गलत चीज़ों के लिए। क्योंकि इस टाइम पे जब भी काली कपाली में आ जाता है ना, तब आपको पता चल जाता है कि ओह, प्रॉब्लम दूसरे के अंदर नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है। काली कपाली माँ आपको उस सच्चाई के साथ काइंड ऑफ परिचित करवाते हैं जो अल्टीमेट है। लाइक आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते बिकॉज डीप इन इनसाइड आपको डर लगता है कि ज़रूर डॉक्टर पकड़ लेंगे कि क्या हुआ है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा खर्चा, ये वो। सो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम लोगों को सभी को पता है, और इसी के वजह से हम लोग नहीं कुछ कहते हैं। सेम चीज़ मैं आपको बहुत छोटू सा एग्जाम्पल्स देके समझा रहा हूँ। एग्जाम्स पे मार्क्स बहुत खराब आए हैं और आप इसीलिए अपने घर वालों को नहीं बता रहे हो बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही आप बताओगे तो घर वाले बहुत ज़्यादा डांटेंगे। और माँ क्या कहते हैं कि क्या फ़ायदा छुपा के, एक ना एक दिन घर वाले को तो पता चलेगा और तब तो डांट आपको मिलने ही वाला है, तो पहले ही बता दो। सो काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ फसाड लेके चल रहे हो, ऐसे ही कुछ फॉल्स ट्रूथ लेके चल रहे हो, आपके हिसाब से आप सही कर रहे हो बट मन ही मन आपको डर लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं। सो आप ना इस सितंबर मंथ में उस स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे। सो कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब क्या है कि आपको पता चलेगा कि ओके, दीज आर द थिंग्स you really need to work on and these are the things you really need to cut off. But काली कपाली माँ आपको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। सो सितंबर मंथ में मैं देख सकता हूँ आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड सामने वाले पर्सन भी अगर कोई गलती किया भी है वो भी आपके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं। काली कपाली माँ आपको समझा देते हैं कि देखो ये जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स है, और जब तक ना आप कोई पैटर्न को एंड करने वाले हो या फिर जब तक ना आप डिटैच्ड हो रहे हो किसी चीज़ों से, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट, आपके नेगेटिविटी के कारण हो सकता है कोई अटैचमेंट, हो सकता है कोई पुराने पैटर्न जो इस सितंबर मंथ में माँ सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से डिटैच्ड होना है और किस तरीके से अपने सच को अपना के आपको चलना है। कोई भी झूठा तारीफ, कोई भी बाहर का वैलिडेशंस, कोई भी मुखौटा आप नहीं पहन के चल पाओगे इस सितंबर मंथ पे। सो मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो रहे हो, एक डिवाइन क्लैरिटी के साथ आप चल रहे हो, भले वो सच्चाई कितना भी कड़वा क्यों ना है बट वो सच्चाई को आप मान लोगे। लेट्स सी सितंबर मंथ में और क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है आपको। वाओ, गुज्जा काली माँ, इसका सिंपल मतलब है कि सितंबर के एंड में आपको एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको अगस्त तक लग रहा था कि चीज़ें ऐसे ऐसे है, आपको क्या करना है और आपको पर्टिकुलर कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना है तभी जाके आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। अब आपको सितंबर मंथ में पता चलेगा कि नो, आप जो सोच रहे थे शायद वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशंस था शायद वो इनफ नहीं था। गुज्जा काली माँ कुछ ऐसे चीज़ों को रिवील करने वाले हैं सितंबर के एंड में जो आप कभी नहीं जिसके बारे में सोच रहे थे, बट आपका मन हो सकता है कि आप उसका
थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको दे रहा था, या फिर आपका मन आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता रहा था। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनर नोइंग था वो उसको पहले से पता था कि कितना बड़ा रिवॉर्ड्स आपके लिए वेट कर रहा है, बट आपका जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट था, यानी कि आपका जो दिमाग, वो आपको वो उस अनसर्टेन पथ की तरफ लेके नहीं जा रहा था, या फिर आपका दिमाग आपको बार बार रोक रहा था कि नहीं मत करो एक्सपेरिमेंट मत करो, मत जाओ, मत उस नई चीज़ों की तरफ जाओ, आपको कंफर्ट जोन में रहना है। और इस सितंबर मंथ में आप अपने दिमाग को नहीं सुनने वाले हो, आप अपना दिल का बात सुनने वाले हो। एंड जैसे ही आप अपने दिल का बात सुनने की कोशिश करोगे, वैसे ही आपको अपने सच को समझ में आ जाएगा एंड अपने झूठ को भी समझ में आपको आ जाएगा। एंड इसीलिए गुज्जा काली माँ आपको कह रहे हैं कि तब होगा एक बहुत बड़ा रिविलेशन, या तो आपका जो नज़रिया है वो कम्प्लीटली बदल जाएगा, या फिर मान लीजिए कि आप जिस रिश्ते को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, आपको फाइनली पता चल जाएगा कि वाओ ये है ट्रूथ, और आप कुछ अलग ही सोच रहे थे। हो सकता है कि काम के बारे में, हो सकता है लाइफस्टाइल के बारे में, आप जिस चीज़ों को, जो सच को और जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको पता नहीं था, जिस रिजल्ट्स के बारे में आपको पता नहीं था, वो रिजल्ट्स आपके सामने माँ लेके आ रहे हैं। बट अगेन माँ को कभी भी कुछ गलत रिजल्ट्स लेके नहीं आएंगे, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा सही होगा। अभी माँ कह रहे हैं कि एक ट्रिमेंडस प्रोफाउंड पावरफुल ग्रोथ आ रहे हैं, और इस ग्रोथ आपको किस तरफ लेके जाएगा आप सितंबर के पहले मंथ में बैठ के नहीं समझ सकते हो, और ना ही आपको समझना है, बिकॉज इस टाइम पे आपको उस सच को समझने में जो ताकत चाहिए, हो सकता है कि अभी आपके पास नहीं है, बट एंड ऑफ द सितंबर आपको वो ताकत मिल जाएगा। आपको अपने सच पता भी चलेगा, और आपको अपने गिफ्ट्स यानी कि रिवॉर्ड भी पता चलेगा। आई थिंक जिस फाउंडेशंस के ऊपर बेस करके आप इनिशियली काम स्टार्ट किए थे, वो फाउंडेशंस के बेस बदल जाएगा। एट द सेम टाइम एक नए रियलिटी आपको समझ में आ जाएगा, एक पॉजिटिव चेंज आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है किसी किसी के लिए एक टोटल रिबर्थ हो, लाइक कुछ चीज़ों को आप एंड करने वाले हो एंड कुछ नई चीज़ों को शुरुआत करने वाले हो। सो दिस सितंबर इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। ये सितंबर हमारे आंखें खोल देंगे। हो सकता है हम लोग इनडिसिसिव थे, हो सकता है हम सभी लोग डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए ट्रैप थे। क्यों डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे? हमारी ईगो हम लोगों को रोक रहा था। अरे वो चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत बड़े रिवॉर्ड मिस हो जाएगा। हमारे ईगो तोड़ रहे हैं माँ काली इस सितंबर मंथ में, एंड हमारे सच को एक्सेप्ट करवा रही है माँ काली इस सितंबर मंथ में। एंड ईगो तोड़ने के बाद, सच को एक्सेप्ट करने के बाद जो रिवॉर्ड्स है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं माँ इस मंथ में। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी सितंबर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सितंबर में ज़रूर लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे इन अ पॉजिटिव वे। बाय बाय, जय माँ काली।